स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9 का मैथ यूनिट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑल पार्ट्स के। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। उसमें जो है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 1 डी क्यूब माइनस 6d² c प्लस 12dc² माइनस के 8c³। सबसे पहले जो है वो इसमें मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो प्लस का फॉर्मूला था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो माइनस का फॉर्मूला है। और जो हम यहाँ एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला जो है वो हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, जिसमें आ जाएगा a क्यूब माइनस के आ जाएंगे 3a² b प्लस के आ जाएंगे 3ab² और माइनस के आ जाएंगे b क्यूब। देखें ये जो है वो फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा। सेंटर में अगर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन ही आप लगाएंगे और बाकी साइन जो है वो माइनस की होंगी। माइनस के फॉर्मूले में जो है वो बैक हो जाएगा। क्वेश्चन आपको जो है वो इस फॉर्म में दिया गया है और आपको जो है वो इसे क्लोज कर देना है a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने जो है वो फॉर्मूला लिख लेना है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस के हो जाते हैं b क्यूब। जी तो हम जो है वो फिल करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने d क्यूब करना है तो हमारे पास आ जाएगा d होल क्यूब, फिर आ जाएगा माइनस 3a जो है वो हमने d लगाया है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। b जो है आपके पास अकॉर्डिंग टू 8c3 को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास जो है वो 8 किसका बैक साइड स्क्वायर है, आपका जो है वो 2c का जो है वो स्क्वायर है। सबसे पहले जो है वो आपने ऐसे कर लेना है, फिर आपने प्लस की साइन लगानी है। 3 यहाँ आ जाएगा a की वैल्यू और यहाँ आ जाएगी 2c होल स्क्वायर और फिर आ जाएगा माइनस के 2c होल क्यूब में आ गया आपका ये। और इसके बाद जो है वो आपने जब ये वैल्यूज़ को पुट कर ली तो आप सेंटर की वैल्यूज़ को देखेंगे 3 2 6 6d² c तो आपके पास जो है वो मिडिल टर्म फैक्टर्स बन रहे हैं। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले को स्क्वायर के साथ ओपन करने के बाद तो आपके पास 12dc² आ जाएगा और इसे जब हम ओपन करेंगे तो आपके पास 8c³ आ जाएगा। तो हम जो हमारे फैक्टर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। हमने क्या करना है, हमने इसे d माइनस 2c होल क्यूब की फॉर्म में जो है इसे रख लेना है। ये आ गया है जी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो x पावर 6 प्लस 16/3 x² माइनस 4x² माइनस 64 27। यहाँ जो है वो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हम इसलिए लिख रहे हैं बार बार ताकि आपको जो है वो फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। प्लस के जो है वो 3ab² और फिर माइनस के आ जाते हैं b क्यूब। इस फॉर्मूले में जो है वो आपको वैल्यूज़ को पुट करना है। हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। जी तो हमने क्या करना है, हमने फर्स्टली जो है वो x² पर क्यूब, क्योंकि जब आप स्क्वायर पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 6। आपका जो है वो ये फैक्टर बिल्कुल सही है। फिर आपने जो है माइनस की साइन लगाना है। हाँ, आपने a लिखना है a² यानी x² आपने लिख दिया है। b आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट की वैल्यू देखें 64 किसका बैक साइड है, 64 जो है वो 4 का बैक साइड क्यूब है और ये हो जाएगा 27 तो 3 का बैक साइड क्यूब है। हमने जो b की वैल्यू लिख दी, फिर हमने प्लस के साथ 3, फिर ये x² यहाँ स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ जो है वो आपने क्या करना है 4/3 का आपने स्क्वायर कर देना है, फिर माइनस के साथ 4/3 का आपने कर देना है क्यूब। जब आप इसे हर वैल्यूज़ को जब आप जो है वो ओपन करके लिखेंगे तो आपके पास एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाएगा। हम देख लेते हैं 16/3 x पावर 4 तो आपने जो है वो सबसे पहले जो है वो 3 से कैंसिल करना है। आपके पास माइनस की ये वैल्यू आ गई 4x², 16 आपके पास आ जाएगा। आपने जो है वो इसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 को 9 से कट करना है और ऊपर वाली वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आ जाएगा 16/3 x², फिर आ जाता है माइनस के 4 को आप 3 टाइम लिखेंगे 64 और 3 को जब 3 टाइम लिखेंगे तो आ जाएगा 27। इट मीन्स आपके ये फैक्टर जो हैं बिल्कुल करेक्ट फैक्टर हैं। आपने क्या करना है, आपने जो है वो इन्हें क्लोज कर देना है x² माइनस 4/3 होल स्क्वायर। बहुत ही जो है वो इजी क्वेश्चंस हैं। बस इसमें जो है वो फॉर्मूले के बाद जो साइंस हैं वो आपको जो है वो देखनी होंगी कि प्लस का फॉर्मूला है या माइनस का फॉर्मूला, ये आपको खुद जजमेंट करना होगा। और फॉर्मूला जो है अगर आप याद कर लेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में बहुत ही ईजी हो जाएंगे। और जो है वो आप इसी तरीके से मेरी वीडियो को आप देखते रहें। न्यू नोटिफिकेशन के लिए, न्यू वीडियोज़ के लिए जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके तो आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करके आगे शेयर करें। थैंक यू। देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 यूनिट नंबर 4 क्लास 9 के मैथ से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा माइनस के फॉर्मूले में होल क्यूब फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है
एक्स क्यूब अपॉन 125 माइनस 3 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 अपॉन 5 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। जी, ये जो फॉर्मूला है आपका, इस तरह से आपने इसको देखकर सबसे पहले आपने ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है कि आपके पास ये ए है और ये बी है। इसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली जब आप इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो आपके पास ये सेंटर के जो फैक्टर्स हैं एज इट इज़ आ जाएंगे। हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो अपना माइनस का फॉर्मूला ही लिखना है। माइनस का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस के 3 ए बी स्क्वायर और माइनस के बी क्यूब। आपने जो है ये फॉर्मूला लिखा। इसमें जो है वो आपको वैल्यूज़ को पुट करना है। सबसे पहले जो है वो आपने एक्स की वैल्यू को पुट करना है। ए की वैल्यू को आपके पास एक्स अपॉन 125, किसका बैक साइड है 125, 5 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125। हम लोग जो है वो यहाँ लिख लेते हैं 5 हमने किया यहाँ होल क्यूब माइनस के 3 ए स्क्वायर लगाएंगे तो आपके पास ए यहाँ गिवन है एक्स माइनस एक्स अपॉन 5 स्क्वायर और यहाँ बी की वैल्यू आपके पास सिंपल आ जाती है वाई और उसके बाद जो है वो हमने प्लस करना है 3 की वैल्यू एक्स अपॉन 5 और यहाँ जो है वो हमारे पास वाई का हो जाएगा स्क्वायर और फिर हमने करना है माइनस वाई क्यूब तो आपने करना है वाई क्यूब। ये हमने जो है वो फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। आपने इसे जब ओपन करना है तो आपने देखना है कि 4 टर्म्स हैं और 4 टर्म्स में जो है आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यू एज इट इज़ क्वेश्चन की बन जाएंगी। आपने क्या करना है 5 का स्क्वायर 25 यहाँ आ जाएगा 3/25 एक्स स्क्वायर वाई आपके पास मौजूद है। यहाँ आपने क्या करना है 3 एक्स आ जाएगा 3/5 एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ वाई क्यूब है। तो हमने जो है वो a माइनस बी के फॉर्मूले में पुट करना है। आपके पास यहाँ जो a है वो है x अपॉन 5 आपके पास a आ गया है और यहाँ जो है वो आपके पास है b की वैल्यू और आपने इसे होल क्यूब में क्लोज कर दिया। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। अब हम देख लेते हैं फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 4 125 जेड क्यूब माइनस 75 जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 15 जेड वाई पावर 4 माइनस के वाई 6। जी, तो हमने जो है वो इसके फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स के लिए जो है वो हम सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लिखते हैं एक फॉर्मूला हम बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि जो है वो आपको बहुत अच्छे से जो है वो लर्न हो जाए और आपको इसे याद करना है। इसके बिना जो है वो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास जो है वो माइनस का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस के बी क्यूब। इस फॉर्मूले में जो है वो आपको वैल्यूज पुट करनी है, बैक साइड क्यूब करने हैं और फिर जो है वो आपका आंसर आ जाना है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है 125 का बैक साइड लेना है। हमारे पास आ जाएगा जी 5z क्यूब माइनस के जो है वो 3 हमने जो है वो a लिया है वो 5z लिया है स्क्वायर में और जो है वो हमारे पास b की वैल्यू जो है वो हो जाती है वाई स्क्वायर। फिर हमने प्लस कर देना है 3 के जो है वो a की वैल्यू 5z और b की वैल्यू जो है वो हमने कर देनी है स्क्वायर पर स्क्वायर और फिर हमने कर देना है माइनस के वाई स्क्वायर पर क्यूब। जी, तो हमने जो है वो इस तरह से वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर लिया। अब जो है चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। हमने क्या करना होता है, हमने जो है वो 5z यानी a और माइनस के जो है वो वाई स्क्वायर का जो है वो होल क्यूब कर देना है। ये आ गया है हमारा आंसर। इस तरह के जो है वो और भी जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपने जो है वो यही फॉर्मूला जो है वो सॉल्व करने के बाद जो है वो आपने जो है वो इसे सॉल्व करना है। मेथड आपने यही अप्लाई करना है। यही मेथड अप्लाई करेंगे तो आपका इजीली आंसर 1 एंड 2 स्टेप्स में जो है वो आपका आंसर आ जाएगा।